बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। बक्सर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की भागीदारी पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि कांग्रेस जैसे बड़े दल बिहार और बिहारियों को किस नजरिए से देखते हैं। पीके ने सवाल उठाया कि जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को पीटा गया तब ये नेता कहाँ थे। अब वही नेता बिहार में आकर वोट मांग रहे हैं। ये बिहारियों के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार की इतनी चिंता है तो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई गई जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि आज स्टालिन बिहार में कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रही है। ये साफ बताता है कि कांग्रेस और आरजेडी को बिहार की जनता की भावनाओं से मतलब नहीं है। ये लोग केवल चुनाव के समय बिहार को याद करते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बक्सर के राजपुर प्रखंड के धनहोई हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बक्सर वही इलाका है जहां पहली बार सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव हुआ था। पीके ने कहा कि ये वही क्रांतिकारी धरती है, यही से नीतीश सरकार के पतन की शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में जनता इनसे हर बात का हिसाब मांगेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लाठियों से पीटा है। मुखिया, सरपंच, छात्र, अभ्यर्थी, आंगनबाड़ी सेविकाएं किसे छोड़ा है इस सरकार ने। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव-गांव वोट मांगने निकलेंगे तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। बिहार की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। उसी दिन नालंदा में राज्य सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सब इस सरकार की नीतियों का नतीजा है। जब बिहार के बेरोजगार युवा अपने हक के लिए पटना जाते हैं तो पुलिस उन पर लाठी बरसाती है, उनके पेट पर जूते से लात मारी जाती है। अब जब चुनाव आएगा तो जनता भी नेताओं को जवाब देगी। पीके ने आगे कहा कि ये सब शुरुआत है। ये सरकार भ्रष्ट नेताओं की सरकार है जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा है। अब जनता उनको पहचान चुकी है। चुनाव आते ही जनता एक एक नेता से हिसाब लेगी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये नेता बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर कभी ईमानदारी से काम नहीं करते। कभी ये दिल्ली में रहते हैं तो कभी विदेश में। अब चुनाव आया है तो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, मगर जनता जानती है कि किसने वाकई उनके लिए काम किया है। प्रशांत किशोर की इस पूरी बयानबाजी का मकसद साफ था, बिहार की जनता का ये संदेश देना कि पारंपरिक दलों से हटकर अब एक नया विकल्प तैयार हो रहा है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा के जरिए वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क बना रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव से पहले घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक की यात्राएं और सभाएं चला रही है तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जन स्वराज की नींव को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस की यात्रा पर उठे सवाल और तमिलनाडु के सीएम की भागीदारी ने इसे और विवादास्पद बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे सुनती है, पुराने नेताओं को या बदलाव के दावेदार को।